उन्होंने सैयद अली गिलानी के उस खत का जवाब क्यों नहीं दिया जो वो बूढ़ा कश्मीरी लीडर वहां से लिख करके और उसका जवाब न मिलने के गम में ये दुनिया से धार गया। बुरहान वानी का क्या फिनोमेना था सोशल मीडिया में, जो पैलेट गन से जो इन्होंने आंखें बच्चों मैडम बुरहान वानी के फिनोमेना से पहले ये इमरान खान के फिनोमेना पे बात कर लें जरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये वो नगमा है जो अपने दौरे तालिब इल्मी में छठी जमात में जब मैं हुआ करता था तो स्कूल जाते हुए सुना करते थे और सोचते थे कि आलमी बरादरी के ज़मीर को क्या हो गया है। उस वक्त तमाम कसूर महज इंडिया और आलमी बरादरी का नज़र आता था। जूं जूं बड़े हुए तो पता चला कि इसमें हमारी हुकूमतों का, हमारी सियासी जमातों का भी, एक आम आदमी का भी शायद उतना ही हाथ है जितना कि किसी दूसरी क़ुव्वत का। आज एक मरतबा फिर यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। यौम कश्मीर का मतलब तातील, सिर्फ छुट्टी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा दिन आपने टीवी पर खुशनुमा रिवायती घिसे पिटे वही अलटप किस्म के बयानात सुने। कोई अपनी बातों से कश्मीर को जीतने की दुआइयाँ दे रहा था, कोई आलमी बरादरी से अपील कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ ध्यान करो। लेकिन तारीख़ ने आज तक कभी कमज़ोरों की किसी सदा पर लब्बैक नहीं कहा, फिर चाहे वो एवं कमज़ोर हो या एटम बम बनाने के बाद कमज़ोर हो। वही रिवायती घिसे पिटे बयानात, वही घिसी पिटी नवीदें आज सुबह से चल रही हैं। जलसे हुए, जुलूस हुए, 1 मिनट की खामोशी हुई, सायरन बजाया, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाने की आरजू पूरी की गई। पिछली से पिछली मरतबा जब हमने शो किया था तो खान साहब ने कहा था कि हम आधा घंटा खड़े रहेंगे। मोदी पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने कहा आप 1 घंटा मेरी तरफ से लेट जाइए सानू की। सिफारती माज पर जो कुछ हमें करना था, ये आज सुबह से कोई नहीं बता रहा कि हम वो कोई झक नहीं मार सके। आज सुबह से सब आपको सदर ने ये कहा, वजीर आजम ने ये कहा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने ये कहा। कोई ये नहीं पूछ रहा कि सदर, वजीर आजम और आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम ने सारा साल कश्मीर के मामले पर किया क्या। इमरान खान को अपोजिशन को फतह करने से फुर्सत मिले तो वो मकबूजा कश्मीर की तरफ देखें। आरिफ अलवी तो जाहिर है कि यसमैन मतलब ममनून हुसैन, उनकी कंटिन्यूएशन, उन्होंने क्या कर लेना है। और ये नए वाले वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के, इनकी तरफ भी आते हैं। ये कह रहे हैं अली गिलानी के नारे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ने कश्मीरियों को नया हौसला दिया। इनसे ये पूछो कि आपके पाकिस्तान के वजीर आजम, जिनको अपनी इंतखाब पर निहायत घमंड है, वो जो अपोजिशन के सर कलम करके अपोजिशन के सरों से अपने ड्राइंग रूम को सजाने के तमन्नाई है, वो तो बस नहीं चलता वरना ऐसा कर भी लेते। उन्होंने सैयद अली गिलानी के उस खत का जवाब क्यों नहीं दिया जो वो बूढ़ा कश्मीरी लीडर वहां से लिख करके और उसका जवाब न मिलने के गम में ये दुनिया से धार गया। हमने किया भी तो ये कि वो जो सो कॉल्ड जीरा प्लस या वसीम अकरम प्लस हैं, उनके वजीर आला पंजाब हाउस में उस वक्त, इस पे मैंने बाकायदा 2 साल पहले प्रोग्राम भी किया, कश्मीर पे कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया था। खबर लीक हो गई, मीडिया ने शोर शराबा कर दिया तो कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ। और आज दुनिया की छठी बड़ी एटमी कुव्वत का सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी दुहाइयां दे रहे हैं। कह रहे हैं आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। दुनिया ने कभी किसी मजलूम की मदद की है? दुनिया ने कभी किसी ऐसे मुल्क की आवाज पर लब्बैक कहा है जो खुद कुछ तीर तलवार तोप चलाने के लायक ना हो, चाहे उसने एटमी कुव्वत किसी तरह से बन गया हो। वो सदर मुअज्जम का बयान, पुराना बयान नई पैकिंग में एक मरतबा फिर जारी कर दिया गया। डेट लाइन चेंज होती है, सिर्फ बयानात कमोबेश वही रहते हैं। फरमाते हैं कौम कश्मीरी अवाम के साथ है, कश्मीरी अवाम रो पीट रहे हैं। एक तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम, ऊपर से आरिफ अलवी का यह बयान। पूरे साल कश्मीर के लोगों का नाम हुकूमती लोगों के, जोमा के, वुज़रा के, सुफरा के लबों पर नहीं आता, लेकिन यह एक दिन होता है कि जब सब पॉपकॉर्न खा करके इंडिया की फिल्में देखते हुए
कश्मीर की आज़ादी का मुजदा ज़रूर सुनाना पसंद करते हैं। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए हमने एक नया अनोखा जतन किया है। हमने कराची के अस्करी पार्क को, जो 2 हफ्ते कबल ही आज़ाद हुआ है, उसको KMC पार्क पूरी तरह से बनाया भी नहीं गया था, अभी सिर्फ KMC का नाम लिखा गया था कि अब अचानक से उसको कश्मीर पार्क कर दिया गया है। तो गोया वहां पर अब हमारे बच्चे जाएंगे, सैर सपाटे करेंगे, झूला झूलेंगे, कश्मीरी अवाम की माओ बहनों की कुर्बानियों को नजराने अकीदत इसी तरह से पेश किया जाता रहेगा और उसके बाद नीलबटा सन्नाटा। गवर्नर पंजाब की अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ी पुरलुत्फ कही है, पुरलुत्फ को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, बता रहे हैं कि आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर से आवाज़ आई है, भाई हम इंसान हैं, थक जाएंगे, हम तो बैठ जाएंगे, आप खड़े हैं तो खड़े रहिए। और वैसे भी आपके खड़े होने से होता क्या है? आप कल नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, कल कोई नया वाला आएगा, आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आपके खड़े रहने, बैठे रहने या लेटने से क्या फर्क पड़ता है? कश्मीरियों पर यानी इससे बुरा दिन क्या आएगा कि अब MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी वो कह रहे हैं कि मसले कश्मीर के हल के लिए OIC का फोरम इस्तेमाल किया जाए। कश्मीरी अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग जिनकी वजह से कराची वाले अजियत की जिंदगी गुजारते गुजारते अब तो आजिज आ गए, उन्हें कश्मीर का शौक चर्राया है। कराची वालों को पहले हक दे लो, उसके बाद फिर कश्मीर की बात करना। कश्मीर यौम आज़ादी 23 मार्च 6 सितंबर, इस पर अच्छे अच्छे बयान देने से अगर कोई लीडर बनता तो साहब अब तक बन चुके होते। अपने पैनल का तारुफ आपसे कराता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़्मा का राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौज़िज़ीन को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सैयद अली गिलानी के ख़त का जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की गई। वो बूढ़ा उसे ख़त के इंतज़ार में, उसके जवाब के इंतज़ार में अगले जहान सिधार गया। इस पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, बेहतर होगा आप इसकी तरदीद ना फरमाएं। उसके बाद कश्मीर पर एक अदद कॉन्सर्ट, जाहिर है कि जब सोशल मीडिया के ज़रिए अचानक आप बरसर इक़्तिदार आ जाएं तो उसके बाद आप कॉन्सर्ट, फैशन शोज़, कैट वॉक करा करके ही कश्मीर आज़ाद कराएंगे। मैडम, कश्मीर पर इस तरह की हरकतें करने से क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर देंगे, या वो भी आपके इसी स्वांग में आ जाएंगे जिस तरह से आपने पाकिस्तान वालों की आंख में सुरमा लगाने के बहाने उनकी बीनाई छीनी है? नूरुल आरिफीन, देखें, हम पिछले कई दहाइयों से हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ बिल्कुल हम खड़े हैं। और आज जिस तरह गवर्नर साहब ने जो बात की थी, आपने उनकी बात ज़रा समझनी चाहिए कि कई दहाइयों से इंडिया जो है वो किसी UN ऑब्ज़र्वर को वहाँ पे घुसने नहीं देता था। किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे अंदर क्या जुल्म और बर्बरियत हो रही है। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये खुल के जो मोदी का जो घिनौना चेहरा है ये पूरी दुनिया के सामने वाज़े हो गया है। और अब आप देखें कि यूरोपियन यूनियन में इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन आई है। ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है कश्मीर में, उसमें UK पार्लियामेंट जो है उन्होंने रेजोल्यूशन दी है। फिर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, मैडम, ये सारे कारनामे पाकिस्तानी क़यादत की मरहून मिन्नत है, ना ही गवर्नर पंजाब की। ये जो बातें आप मुझे बता रही हैं ये यकीनन अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तानी कप्तान, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा, पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा का कोई किया धरा कुछ भी नहीं है। नहीं नूरुल आरिफीन, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। देखिए, हमारी हर एक तो नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में खुद गए और कश्मीर का केस उन्होंने वहाँ पे पूरी दुनिया के सामने खुल के बयान किया। ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारी हर जो
पाकिस्तानी का जो एम्बेसी है वहाँ कश्मीर डेस्क अलहदा बना हुआ है, जहाँ पे हम जो देखें ये बुरहान वानी का क्या फिनोमेना था। सोशल मीडिया में जो पैलेट गन से जो इन्होंने आंखें बच्चों मैडम, बुरहान वानी के फिनोमेना से पहले ये इमरान खान के फिनोमेना पे बात कर लें जरा। आप मुझे कह रही हैं इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, इमरान खान ने एक अदद तकरीर की थी पहले साल में और उसकी रोजी वो तीसरे साल में भी खा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान के नामा अमाल में कोई और स्याही है जो आप मुझे बताना चाहें? सैयद अली गिलानी का खत जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप उसको झुटलाने का रिस्क लेंगी? वो गवर्नर हाउस, वो वजीर आला पंजाब हाउस जिसमें कश्मीर कॉन्सर्ट करा करके, कैट वॉक करा करके आप कश्मीरियों को नजराना अकीदत पेश कराने चाह रही थी, इसके बाद भी आप इन सब बातों की तरदीद की यानी रिस्क लेंगी? देखिए, मुझे ये जो आप जिस कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं मुझे इसका इल्म कतन नहीं है, लेकिन हम सैयद अली गिलानी के खत का इल्म है मैडम आपको? हर सतह पे हमने मैडम सैयद अली गिलानी के खत का इल्म है? इमरान खान को उन्होंने कोई खत लिखा था, इमरान खान ने उनके खत का जवाब देना पसंद नहीं किया, यहां तक कि उनकी मौत हो गई। मेरे ख्याल में जरूर इसका जवाब तो दिया होगा और ये नो मैडम सॉरी, इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया इमरान खान ने। इमरान खान को पहले अपोजिशन की गर्दनें उतारने से फुर्सत मिले तब इमरान खान सैयद अली गिलानी जैसे किसी बूढ़े के खत को पढ़ते जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। आपके जवाब में तयक्कुन बिल्कुल अनका था, आपको खुद पता है कि आप किस बात को डिफेंड कर रही हैं। जिस जगह जमीन ही नहीं आप वहां हल चलाने की कोशिश कर रही हैं, नाकाम हो जाएंगी मैडम। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम, थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके बताने का वक्त खत्म हुआ। राना अरशद साहब वैसे भी घड़ी देख रहे हैं। राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? की बात उन्होंने की है मैडम, वेट कीजिए। राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही। राना अरशद साहब, सर कश्मीरी वजीर आजम भी पाकिस्तानियों ने झेला है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उस दौर में भी बड़ी खुशफहमियां थी हम लोगों को, हमें लगता था कि अगर वजीर आजम कश्मीरी है तो कश्मीरियों के दुखों का मदावा तो होगा, लेकिन वहां भी मामला यही रहा कि कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप फजलुर रहमान साहब को दे करके और आपने अपना रास्ता लिया। सर इसी तरह से बंदर बांट करके अगर इख्तिदार इंजॉय करना है तो फिर इमरान खान में, आसिफ अली जरदारी में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है? कश्मीरी उन नस्ल शख्स, कश्मीरी क़यादत, वो कश्मीरियों के दर्द का दरमा अगर ना कर सकी तो मैं इमरान खान का एहतसाब किस मुंह से कर रहा हूं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी फ़हम फ़रासत, आपके क्वेश्चन में बड़ा वज़न है और मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं कि आज जो सवाल किया जा रहा है बिल्कुल हर गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। सबसे पहले तो मैं बतौर अपोजिशन मेंबर अपने कैद मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की तरफ से मकबूजा कश्मीर के तमाम भाइयों के साथ इज़हार यकजहती आज हमने मनाया भी है, हम उनके साथ भी खड़े हैं। और इशू ये है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग जो है वो बानी पाकिस्तान ने कहा था, लेकिन 72 साल में इंडियन गवर्नमेंट को 34 साल सदारती निज़ाम रहा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट गमाश्तों को जुर्त ना हुई कि वो मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को तब्दील कर लेते। ये इमरान नियाजी की हुकूमत आई। सर और इमरान नियाजी इंटरप्ट यू हियर। राना अरशद साहब, सर आपने अचानक से भारत की गर्दन दबा दी, वो काम भी करेंगे मिलकर के। आज पूरा शो इंशाअल्लाह ताला इंडिया पे तबर्रे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन सर इंतहाई मुख्तसर जवाब दिया आपने। सर 3 गवर्नमेंट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, कश्मीरी उन नस्ल नवाज शरीफ की भी थी, नवाज शरीफ की गर्दन में ये फंदा क्यों कर फिट नहीं होता? नूरुल आरफीन साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि 72 साल में तो उनको जुर्त ना हुई। 2016 में मियां नवाज साहब ने यूएनओ में जाकर बुरहान वानी की शहादत का जिक्र किया, वहां बैठकर जॉइंट सेशन कॉल किया और पूरी दुनिया में पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशन भेजे और कश्मीर काज को हाईलाइट किया। आप ये देखें कि आज 915 दिन हो गए हैं हमारे मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हुए। जिस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जुमे के दिन आधा घंटा खड़े होंगे, अब वो इस्तेजाज कहां पे है? इमरान खान ने ट्रंप को सालसी मान लिया, हमने नहीं माना। हम कहते हैं
कि मकबूजा कश्मीरी आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसका आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना, लेकिन आज इमरान खान कहते हैं कि मोदी मेरी फ़ोन कॉल नहीं सुनता। यही वजह है कि आज कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और जो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बिठा दी गई है वो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रही है। हम पाकिस्तानी हैं, कश्मीर इशू पर हम हुकूमत के साथ थे हैं, लेकिन ये हुकूमत वाले जो हैं ये कश्मीरियों के साथ नहीं है। अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अखुंज़ादा चट्टान साहब के पास जाऊं। सर थोड़ा सा वेट। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है? मैं अभी आता हूं। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की नजर भी उतारेंगे सर। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ये एक पूरा टॉपिक है सर। थोड़ा सा वेट कीजिए, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पर भी बात करेंगे। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ सर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सर हुकूमतें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रही हैं, लेकिन अगेन वही बात जो हम देख रहे हैं, कश्मीरियों के साथ ये इज़हार यकजहती महज एक दिन तक, और वो भी रस्मी तौर पर मौसूम था। लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन भाई, अगर इजाज़त हो तो कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वाले और अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले हमारे भाई और बहनें जो शहीद हुए और जो गाजी हैं, जो लड़ रहे हैं, तो मैं पुश्तो के एक शेर पे उन लोगों को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, अगर आपका इजाज़त। जी 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 जी। वो पुश्तो का एक शेर है, कहते हैं चे द हक पलार रवानी, चे द हक पलार रवानी सरजल प मखलवीगी पुरतकीगी नुमात्र जरवार कुर्बान सदक़ा कड़े चे द मर्ग को पुल प्रूत खोजीगी। मतलब इसका ये है कि हक के रास्ते पे चलने वाले जो 100 बार गिरते हैं और फिर उठते हैं, मुझे ऐसे लोगों से 1000 बार सदका करे जो मौत के किनारे खड़े हों और ये फिर भी हिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन बहनों भाइयों को ये अकीदत पेश करना चाहता था, जहां तक कश्मीर का मसला है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या नहीं किया। हम कश्मीर के लिए आवाज उठा सकते हैं, हम इसके लिए लॉबिंग कर सकते हैं, हम दुनिया के मुख्तलिफ इंसानी हुकूकों की तंजीमों के पास इसका मसला लेके जा सकते हैं, हम मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन सेनेटर के पास जा सकते हैं, हम मुख्तलिफ सहाफ़ियों के पास जा सकते हैं और हम कश्मीर के अवाम पे जो गुजर रहा है और जो कश्मीर का मसला है उसको हमने पेश करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मौजूदा हुकूमत ने तो कश्मीर पे बिल्कुल भूल चुके हैं कि कश्मीर नाम का भी हमारा कोई मसला है। सर मौजूदा हुकूमत पर जब तबर्रा हो रहा है तो साथ साथ अगर आप उन हुकूमतों का भी जिक्र करें जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ जरदारी। बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद ही कश्मीर के मसले से पड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर के मसले पे है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फरमाते थे कि मैं नींद और बेहोशी के हालात में भी कश्मीर पे कोई गलत फैसला नहीं कर सकता हूँ, और ये तो हमारा मिशन है। और हमारा जब भी हुकूमत आया है, आप देख ले, आप उस तारीख उठा ले, इस दिनों के अखबारात उठा के देख ले, इन लोगों के जो असम्बलियों के कार्रवाई है लाइब्रेरी में पढ़े हैं वो उठा के देख ले। हमने यही किया है कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए यहाँ से लोगों को भेजना, वहाँ पे उसको लड़वाना, ये कश्मीर मसले को कमजोर कर देते हैं। लोगों ने यही किया है कि कश्मीर की हुर्रियत की लड़ाई को एक दहशतगर्दी की लड़ाई बनाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर का मसला बैनुल-अक़वामी अदालतों में लड़ा है, मुख्तलिफ फोरम पे लड़ा है, मीडिया के सामने लड़ा है, ह्यूमन राइट्स के सामने लड़ा है, और हमने हमेशा जो हमारे एम्बेसीज थे, जो हमारे सफरा थे, उनको हमने कहा है कि कश्मीर आप अपने पहले तरजीहात रखिए और कश्मीरी अवाम पे और कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट करें।
लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछली हुकूमतों में भी जुल्म हुआ है। मौजूदा हुकूमत में कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वो कभी नहीं हुआ था। कभी इंडिया ने जुर्रत नहीं किया था कि उसको जम कर दे इंडिया में। कभी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ था जिस तरह के अब कश्मीरियों पे हो रहा है। लेकिन कश्मीर पे ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना गफलत है। कोई लॉबिंग नहीं, कोई उपूद नहीं, कोई इंसानी हुकूक के सामने जाना नहीं। कोई क्या आपने कभी देखा कि हमारे कोई वजीर खारजा ने बाहर की दुनिया के जो यहाँ पे सुपरा है उनको बुला के और उनको मीडिया पे ब्रीफिंग दिया है, उनको वीडियोस चलाए हैं, उनको वो हालात दिखाए हैं जो कश्मीरियों पे गुजर रहे हैं? बाहर दुनिया तो छोड़ दे, हमने अपने मुल्क के अंदर भी इस पे आवाज नहीं उठाया है। हम इस पे हत्ता तो ये है कि हमने जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाया था वजीर खारजा का, इसमें भी हम कश्मीर का नाम नहीं लिया। हमने अपने घर के अंदर इस पे भी हम खामोश रहे। तो इससे ज्यादा मुजरिमाना गफलत क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं। राइट सर, आपका नुक्ता शुक्रिया के साथ कन्वे हुआ। मैडम, आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहने का अज़्म अपनी जगह, लेकिन वो जो मौलाना फजलुर रहमान पर कौमी ख़जाने के ज़िया का इल्ज़ाम लगाते थे, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल भी पूछा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तर्जुमान राना अरशद साहब से। मैडम, उन्हीं के दौर में कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप एक अनमोल रतन के हवाले की गई है। जवाब ब्रेक के बाद, तो सवाल भी ब्रेक के बाद होगा साहब। नाजरीन, यहाँ मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद दोबारा। नाज़रीन बस्तूर, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे पूछने का तमन्ना ही था कि वो हुकूमत, वो तब्दीली सरकार जो क्रिटिसाइज़ किया करती थी मौलाना फजलुर रहमान को और पिछली साबका हुकूमतों को, जिन्होंने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान और JUI की गोद में डाल करके और जमहूरियत के इन्वर्टेड कॉमाज में गुलछर्रे उड़ाए। मैडम, इस दौरे हुकूमत में भी तो कुछ खास बदलाव ऐसा नज़र नहीं आया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है, वो हैं शहरियार द ग्रेट आफरीदी साहब। मैं अक्सर इनके बारे में ऑन एयर ये कह चुका हूँ कि अगर ये वज़ीर ना होते तो पश्तो फिल्मों में विलन का काम कर रहे होते। और अभी हालिया दिनों में इन्होंने एक और ऐसा तीर तोप तलवार चलाया है, आपकी नज़र से अगर नहीं गुजरा तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये बैरून मुल्क गए, पेरिस में, इनसे पूछा गया, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि आपने अभी तक कश्मीर का किया क्या है, मामले को किस तरह से आपने उजागर किया है। तो उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ जो बदतमीज़ी की है, मेरा ख्याल है आप उसकी भी गवाएं। उसके बाद इनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें ये सहाफ़ी को सबक सिखाने की तड़ी भी दे रहे थे। मैडम, इस तरह से तो कश्मीर इंशाल्लाह चंद घंटों की ही मार है। नूरुल आरिफीन, मुझे बहुत अफसोस है कि कश्मीर कॉज जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है, एक वो वाहिद कॉज है जिस पे पूरी कौम यकजुबान है, उस पे आपके मेहमान बैठ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इनको तो चाहिए हमारे साथ बैठें, हमारे साथ जुड़ के इस मसले का हल बताएं। नूरुल आरिफीन, पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, 65, 71 और कारगिल की जंग। कश्मीर क्या फतेह हो गया? कश्मीर को क्या आज़ादी मिल गई? इस मसले का हल जंग नहीं है, दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। आप बताएं, एक क्या चौथी न्यूक्लियर वॉर चाहते हैं आप? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये खित्ता। अच्छा, बात यह है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे हमेशा की तरह से एक तस्वीर दिखाई गई। उस तस्वीर को देख लेने के बाद मेरा बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है। आप थोड़ा जज्बाती हो रही हैं मैडम, पहले तो जमीन पे आ जाइए अर्शे मोहल्ला से, ताकि आपको मेरी जुबान समझ में आए, आपको मेरी बातें समझ में आए। जज्बातियत से होना कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको समझाता हूं मेरे कहने का मकसद क्या है। वो जो कुछ भी कर रहे थे उनका मुहासबा। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए ना मैडम, मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा शहरियार आफरीदी, उनकी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप, उनके तरीके को जो वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए अडॉप्ट किए हुए हैं, उनकी उसे एक पुरस्कार, बल्कि उनकी उसे एक मुअरकतुल आरा ऑडियो क्लिप का जो वायरल हुआ,
और आपने जो है वो गर्दन उड़ानी शुरू कर दी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। सवाल मेरा कुछ था, जवाब आप कुछ दे रही हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मसला कश्मीर का हल क्या है, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरा जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं मसला कश्मीर कैसे हल होगा। मैं बिल्कुल आपका जवाब, शहरियार अफरीदी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिस तरह और कई मिनिस्ट्रियों से हमारे कई जो प्राइम मिनिस्टर ने चेंजेस की हैं उनको भी बदल दिया जाएगा। मैडम ये तो पुराना वतीरा है तहरीक इंसाफ का कि पहले एक आदमी आता है वो लूट मार करता है, उसके बाद जब उसका हिस्सा पूरा हो जाता है तो इमरान खान साहब कहते हैं चल बच्चा अब साइड पे हो जा, अब दूसरा वाला आएगा। ये तरीका है वारदात तो आपका किसी और चैनल किसी और एंकर के लिए ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं है मेरे सवाल का। बहुत माजरत, मेरा सवाल ये था शहरियार आफरीदी ने अब तक जो झक मारी है उस पर क्या आप कौम से माजरत हुआ है? आप कह रही हैं कि वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके ख्याल में उन्होंने अब तक परफॉर्म किया है? मेरा सवाल ये है, मुझे लाउड बोल करके आप डोमिनेट नहीं कर सकती। मेरा सवाल बड़ा कैटेगोरिक है, इसका जवाब भी मुझे बिटवीन द लाइन चाहिए। कश्मीर कॉज पे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेके हमारी सारी काबीना से लेके, मैडम ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हर एक अपना किरदार अदा कर रहा है। शहरियार आफरीदी इन पर्टिकुलर कश्मीर कॉज से जितने सिंसियर हैं, आप उसकी तायीद करती हैं या इस पर माजरत ख्वा आप हैं? ये मुझे बताइए, जस्ट से यस और नो। शहरियार आफरीदी, पेरिस में उनसे पूछा गया सवाल, उनकी अप्रोच, उसके बाद वो धौंस तोड़ी और आपका जवाब। देखें, उनको ये बड़ा सेंसिटिव इशू था। अगर वो बाहर गए हैं, अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उनको सारा अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। अगर उन्होंने वहां पे कोई थोड़ी बहुत उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर कॉज के साथ आप चांस नहीं ले सकते, खास तौर पे अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट खुदा करके। मैडम यही मेरा सवाल था, आपने खुद भी ऊंचा बोल करके मुझे भी ऊंचा बुलवाया, मगर क्या करूं कि आप भी उस्मा कारदार है और मैं भी नूरुल आरफीन। थोड़ा वेट कीजिएगा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूं। कुछ और बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करने, डिस्कस करने। जी राना अरशद साहब, सर मौलाना फजलुर रहमान को आपने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप दे करके खरीद रखा था, लेकिन शहरियार आफरीदी को ये जो चेयरमैनशिप अलॉट हुई है उसका कमा हुक्कहू उन्होंने हक भी अदा किया है और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नूरुल आरफीन साहब, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो फहम फरासत रखते हैं। वो 2002 में जब काफ लीग और इमरान खान साहब की इत्तेहादी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी थे, और मैं समझता हूँ कि जो शहरियार अफरीदी साहब 20 किलो हिरन डालते हैं एक पार्लियामेंटेरियन पर और कहते हैं कि मेरे पास वीडियो मौजूद है, और वो राना सनाउल्लाह साहब ने असम्बली में बात की थी, ये लोग जो हैं ये तो मुखालफीन को ये इंतकाम की आग में जल रहे हैं, और मकबूजा कश्मीर जो है वो इनके जाती नाअहली की वजह से आज ये दिन आ गया कि 915 दिन हो गया मेरे कश्मीर पर कब्जे को। मोदी कहता था कि इमरान खान कहते थे कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, और मोदी कहता था कि मैं जीतूंगा 317 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा। उन्होंने कर दिया, और मैं समझ से बालातर हूं कि आज वजीर आज़म पाकिस्तान का बयान है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबको कश्मीर का हल करना चाहिए। यार मकबूजा कश्मीर का मसला हो और एटमी प्रोग्राम रखने वाले पाकिस्तान का वजीर आज़म इतना कमज़ोर नहीं होता। दो टोक बात की जाती है, कहाँ पे ट्रंप गया और 2015 में इमरान खान मोदी के पास गए थे, तो ये कौन से डायलॉग हैं जिसकी वजह से आज हमारा कश्मीर हमसे छिन गया? आज हुकूमत की नाअहली की वजह से आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही। मैं इस मौका पर कश्मीर के शोधा और पाकिस्तान के शोधा की अजमत को सलाम पेश करता हूं। राइट सर, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा वेट कीजिए राना अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ब्रेक की कॉल दी जाए उससे पहले मुझे अखुंजादा चट्टान साहब से निपटना है। सर वेट कीजिए राना अरशद साहब, अखुंजादा चट्टान साहब, जनाब इमन जरा थोड़ा सा अटेंशन। राना अरशद साहब सर स्पीड ब्रेकर आ गया, वेट कीजिए। फजलुर रहमान साहब का एक बयान आपकी नजर कर रहा हूं। अखुंजादा चट्टान साहब, फजलुर रहमान साहब कहते हैं हुकूमत ने जिस तरह कश्मीर कॉज का सौदा किया वो मुल्क का भी सौदा कर सकते हैं। सर हुकूमत ने कश्मीर कॉज का सौदा किया
इमरान खान की वो मरकतुल आरा तकरीर, अगर नवाज शरीफ के क्रेडिट पे वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की वो तकरीर है जिसमें बुरहान वानी का तस्करा है, जिस पर इंडिया को मिर्चें लग गई थी, तो इमरान खान के क्रेडिट पे भी वो एक तकरीर तो है कि जिसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी हराम हो गई थी। उसके बाद फिर हर प्रोग्राम में सवाल कुछ पूछो मगर जवाब तकरीर ही का मिलता था। सर, अचानक से मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा दिया मौलाना फजलुर रहमान ने। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये कि नूरुल आरिफीन साहब आप मौलाना फजलुर रहमान को बहुत हल्का ले रही है। मैं आपको ये बताऊं कि OIC की जो ममालिक है इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत इज्जत है और उन्होंने कश्मीर खास के लिए, अगर आपको याद हो, OIC का कभी कोई इस तरह का इजलास नहीं हुआ है जो कश्मीर इसके एजेंडे पे नहीं था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर खास के लिए काम किया है। हाँ, ठीक है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को यूरोप में या अमेरिका में या दूसरे ममालिक में वो पेशराई हासिल नहीं थी, लेकिन OIC में मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत इज्जत किया जाता है। दूसरी बात ये है कि आप शहरियार भाई को तो याद रख लिया कि कमेटी का है, लेकिन आप कश्मीर के मिनिस्टर को भूल गई कि सर वो मेरा अगला सवाल है, का ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। तो अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिलाऊं कि शहद वाला मिनिस्टर जो है, जो मारूफ है शहद पे, वो कश्मीर का, तो आप खुद इससे अंदाजा, इस हुकूमत की सीरियसनेस का आप इससे अंदाजा लगाए कि उन्होंने कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन है वो मेरे भाई शहरियार अफरीदी साहब को लगा दिया, जो अमेरिका में जाके इसलिए कि कश्मीर कास पे लोगों के हिमायत करे अमेरिकन की, वहां जाके उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, इनके जो कल्चर है उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उसको गालियां देना शुरू कर दिया। तो ऐसे बंदे को वहां पे लगाया है। और तो और वो बेचारा जो 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 वोट पुल नहीं कर सकते। आपको याद होगा जो गेलानी साहब का जो इलेक्शन हो रहा था, तो उसका वोट जो था वो गलत उन्होंने किया था और मिस हुआ था। इस तरह की कश्मीर के लिए मिनिस्टर भी यही रखा है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को आज कश्मीर, अगर कश्मीरों का जद्दोजहद नहीं होता, वही कश्मीरी जो मुल्क सर ब्रेक की कॉल आ गई है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। नाज़रीन, वक्फा फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, हुकूमत की उमूर कश्मीर से कश्मीरी अवाम से संजीदगी का आलम यह है कि शहरियार आफरीदी जैसे अनमोल रतन के बाद अली अमीन गंडापुर साहब को उमूर कश्मीर का वज़ीर भी लगाया गया है। ये वही हज़रत है जो कौम के मसाइल का हल 9 दाने चीनी कम खाने से बता चुके, जिन्होंने कहा था कि अगर टमाटर महंगा है तो क्या हुआ, आपसे लूट मार करने वाले भी आपके ही भाई हैं, और बहुत सारी नेकियां इनके नामा अमाल में। इनको भारत क्यों संजीदा लेगा? मैं यहाँ इनके मुल्क में बैठ करके इनके साथ खेल कूद कर रहा हूँ। मतलब आप क्या समझती हैं, इमरान खान साहब की प्रायोरिटीज़ का थोड़ा सा मामला है या ये मजबूरी का सौदा है जो असद उमर, अली जैदी, फैसल वाडा, शहरियार आफरीदी, शेख रशीद, फवाद चौधरी और फिर अब अली अमीन गंडापुर? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लीडर ऑफ द टीम हैं और कश्मीर कॉज जो है उनके दिल के बहुत करीब है, और उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं खुद इसका सफ़ीर हूँ और मैं पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज के लिए जाके लड़ाई करूँगा। तो अगर उन्होंने अपने टीम में से किसी को मुंतखब किया है तो जाहिर है कि वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र उन्होंने रखी हुई होगी, और इन वज़रा को परफॉर्म बहुत कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं फिर वो उनको फिर जाहिर है उसका खमियाजा उमूर कश्मीर के वजीर अली अमीन गंडापुर इन पर्टिकुलर आपके ख्याल में अच्छी चॉइस है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं?
देखिए प्राइम मिनिस्टर को उन पे एतमाद है, तभी उनको ये नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो उन तमाम लोगों पे भी एतमाद था जो हमसे करोड़ों अरबों रुपए ले गए। नदीम बाबर पे एतमाद के साथ लाए थे, यानी जहांगीर तरीन को भी बड़ी आरजुओं से, बल्कि सॉरी, जहांगीर तरीन इमरान खान को बड़ी उम्मीदों आरजुओं से लेके आए थे। उसके बाद इमरान खान उन्हें छोड़ के आ गए क्योंकि काम पूरा हो गया था। मैडम क्या कहेंगी? देखिए वो अपना काम इस तरह से कर रहे हैं कि जितने इसमें जो कश्मीर की जो मिनिस्ट्री है ये काम करती है फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर, तो जितने भी डिप्लोमेटिक शख्सियत की मुतकाज़ी है ये मिनिस्ट्री, इनको हम सारों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ये मिनिस्ट्री इंतहाई सेंसिटिव मामलों को डील करती है। तो यहाँ पे कोई बहुत ही संजीदा और मामला फहम शख्सियत जो है होनी चाहिए थी, ऐसे ही है। वो देखें अब अपना काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोई इदराक है, वो इसका मतलब उनको इत्मीनान है, तभी वो इस मिनिस्ट्री में अभी तक मौजूद है। मैडम इमरान खान साहब के इत्मीनान का पैमाना क्या है, जरा मैं जान सकता हूं? मैं हकीर पुरतकसीर, ये इमरान खान अकेले ही मतलब पूरे मुल्क को चला रहे हैं अकेले ही? आप भी हंस रही हैं। इमरान खान तो उससे वो बिलावजह इमरान खान ने खड़े होकर के कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उस्मान बुज़दार ने। उस्मान बुज़दार को मेरे सामने बैठा दें, 5 मिनट में मैं उनको फारिग कर दूंगा। मतलब आप छोड़ दीजिए यार, मतलब इमरान खान की बात आप ना करें, आप मुझसे मतलब समीउल्लाह से कलीमुल्लाह ना करें। मैडम आप खुद भी हंस रही हैं, आपको पता है कि ये खड्डा मैंने खोद दिया है, अब इसके अंदर जाना है। शान से चली जाइए, क्यों बिलावजह आप? देखिए ये हमारी हुकूमत ही की काविश है कि मोदी का जो रुतबा जो और आरएसएस मेंटालिटी है वो पूरी दुनिया के सामने जो है खुल के सामने आ गई। उनके अपने मुल्क में जो एक सेक्युलर उन्होंने खौल चढ़ाया। मैडम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मोदी की काली करतूतें, मोदी की मशहूरी साने गुजरात से है। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए तो मैं आपको भी जरा बता दूंगा कि मैं साने कश्मीर सिख कम्युनिटी को देख लें, वो हमारे साथ खड़े में। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा किया सिख कम्युनिटी को। आपके लिए, आपके पास, आपके दिल में हर कम्युनिटी के लिए दर्द है, मां सिवाय पाकिस्तानियों के लिए। आप अफगान भाइयों की मदद के लिए जो है वो तड़पे चले जाते हैं। पिछली मर्तबा उनको अफगान भाई कह करके गंदुम एक्सपोर्ट कर दी और उसके बाद आज हम लोग गंदुम के लिए भीख मांग रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी आपने जो करतारपुर बनाया है, ये करतारपुर हमारे गले पड़ गया। वहां ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे। क्या बात कर रही हैं? अफगानिस्तान में पीस जो है वो बहुत जरूरी है। और मैंने अफगानिस्तान का सवाल नहीं पूछा है, सवाल पूरा सुनिए मैडम। मैंने अफगानिस्तान का सवाल नहीं पूछा। तरफ नहीं कर सकते हैं, जहां जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा वहां पे करतारपुर की कामयाबी आप मुझे गिनवा रही हैं। वहां से पाकिस्तानी मुसलमानों को वीजा नहीं दिया जाता अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाने के लिए, तो क्या झक मारा आपने करतारपुर बना के? नहीं तो ये उनके मुंह पे थप्पड़ है, ये तो हमारी बहुत, ये उनके मुंह पर थप्पड़ है और किसी और तरफ ये लात भी है। आपको समझ में बाद में आएगा। थोड़ा वेट कीजिए मैडम, मैं आता हूं आपकी तरफ। थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम, की इज्जत करते हैं मैडम, थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम। थोड़ा सा कमजोर दुश्मन पर एहसान करना इंतहाई दर्जे की हिमाकत है। मैडम एक तारीखी जुमला सुन लीजिए, एक तारीखी जुमला सुन लीजिए। इमरान खान साहब को टेक्स्ट कर दीजिएगा, ये क्लिप भी आगे तक जाएगा, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं आपके कंधे पे रख के वहां तक। कमजोर दुश्मन पर एहसान करना इंतहाई दर्जे की हिमाकत है और यह हिमाकत करने वाला स्टेट्समैन बहरहाल नहीं हो सकता। थोड़ा सा वेट कीजिए। राना अरशद साहब, सर एक ट्वीट मेरे पास मौजूद है। एक मारूफ सहाफी जिनको बहुत ज्यादा पसंदीदगी तो बहरहाल हासिल नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका नुक्ता नजर है। वो लिखते हैं कि वो इमरान खान जिसकी हुकूमत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को सहूलतें दिलवाने के लिए पार्लियामेंट से कानून पास कराती है, उस इमरान खान और कुलभूषण के हक में वोट देने वाले दीगर कर्म फरमाओं पर कश्मीरी कैसे एतमाद करें? सर ये कुछ समझ में नहीं आया, जरा समझाइए। नूरुल आरिफीन साहब, हकीकत ये है कि ये 25 जुलाई 2018 को इंटरनेशनल धांधले के नतीजे में, आरटीएम सिस्टम की अबदी नींद के नतीजे में गवर्नमेंट पर मुसल्लत होने वाले नालायक हुक्मरान। आप ये देखें कि इमरान खान कहते थे कि जनाब कश्ती डूब गई, पीएम ने रिजाइन कर दिया, और यहाँ पर 98 लोग जहाज में पीआईए की फ्लाइट में अल्लाह को प्यारे हो गए और ईद के मौका पर, और ये जनाब नथिया गली जाकर सैर करने बैठ गए। और फिर शेख रशीद रेलवे में नाहल हुए, 150 के करीब एक्सीडेंट हुए और उनको प्रमोट कर दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री पर।
और उसी तरह मैं समझता हूँ महकमा हेल्थ का बेड़ा गर्क कर दिया आमिर कैनी साहब ने, उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। और रज़ाक दाऊद, आज चाइना में ये क्या लोग करें, रज़ाक दाऊद ने आते हुए कहा था कि हम सी पैक को पर रिव्यू में जा रहे हैं और सी पैक मनसूबे जो मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए थे और कुछ मनसूबे हमसे पहली गवर्नमेंट ने पार्टी ने शुरू, ये इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, ट्रंप को और मोदी को खुश करने के लिए सी पैक मनसूबों का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज ये अकेली हुकूमत है कि जिसने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की। सर इंतहाई कम वक्त रह गया, थोड़ा सा ताउन आपसे दरकार है राना शाह साहब। सर इंतहाई कलील वक्त मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा अगर आप सब्र करें। ये हुकूमत की नालायकी है और माजरत के साथ सर का भी नुकसान हुआ है। और आज थोड़ा सा अगर आप सब्र फरमाएं मैडम उस्मा का ला हौल वला कुव्वत यार, वो अपना अखुंज़ादा चट्टान साहब। सर बस आखिरी कुछ सातें हैं, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। सर ये कितना लंबा या कितना मुख्तसर, कितना कलील अरसा हो सकता है? कुछ अगर आप निशानदेही करें तो फिर वाइंड अप करूं। सर आपका माइक बंद है, अखुंज़ादा चट्टान साहब आपका माइक बंद है जनाब। अच्छा आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। हेलो जी बिल्कुल आ रही है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है उन्होंने अपने जहन में कश्मीर का मसला खत्म किया है और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ। सबसे पहले मोदी का जो इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने कौम को नवीद दिया कि देखिए मोदी आएगा कश्मीर का मसला खत्म हो जाएगा। फिर ये जब अमेरिका गया वापस आ रहा था तो ढोल बाजी गाजी एयरपोर्ट पे बजा रहे थे। हमने पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा मैंने कश्मीर का मसला खत्म कर दिया। पर चंद दिनों बाद वो कश्मीर का इंडिया ने मसला खत्म ही कर दिया। ये तब से सारे खामोश है। वजीर वही बंदा बनाया है, जो कमेटी का चेयरमैन है वो जो बंदा लगाया है। तो सारे इकदाम को आप देख के मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है। इनके जहन में आप कश्मीर कोई नहीं सर, है। क्लोजिंग रिमार्क्स बिल्कुल आपके आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, अखुंज़ादा चट्टान साहब, राना। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।